नमस्ते मॉर्निंग 13 में आप सभी का स्वागत है। कुछ विचार आपके साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हम साथ साथ विचारों के साथ आज विचार आया आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग अलग नहीं हैं, एकता के सूत्र में बांधने वाला वेद है और वैदिक धर्म, सनातन धर्म हमारे भारत संस्कृति की अद्भुत देन है। और उसी के माध्यम से हमने ये समझा है कि जो भी साधु संत सन्यासी हुए हैं उन्होंने अध्यात्म बल को ज़्यादा महत्व दिया है। कुछ लोगों ने अंधविश्वास पैदा कर अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ उसमें ऐसी मिलावट की है कि जो व्याख्या थी वो ही बदल गई। देखिए, हम प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं, गुरु का आदर सत्कार सम्मान और उनके चरणों में वंदना करते हैं। उन्होंने कुछ समझाया है, हम लोगों की समझ में भी आया है, इसीलिए तो उनके अनुयायी हुए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो गुरु ही जो ऐसे थे जिन्होंने बताया है, एक इशारा कर दिया, थोड़ा सा अपने भक्त को ज्ञान दिया कि गोविंद को पहले प्रणाम करो। इनकी खोज अगर तुमको न होती तो हमारा सामीप्य भी आपको प्राप्त नहीं होता। मैं टहल रहा था, घूम रहा था, प्रातः का वातावरण था, कुछ दिमाग में विचार आया। मस्तिष्क है विचारों की प्रक्रिया को हमेशा अपने पास रखता है। ये जो विचार पैदा होते हैं ये मस्तिष्क की उपज है। एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, क्रमशः ये मस्तिष्क कभी विचारों से खाली नहीं होता। जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने का क्या अर्थ है जिसमें सभी तरह के सुख की अनुभूति ना हो, जिसमें सभी तरह के सुख ना हो। ऐसी जिंदगी में क्या जिंदगी है, क्या जीना है? क्या ये संभव है? और यदि है तो कैसे है? एक सवाल है। ये मस्तिष्क है, विचार तो आते ही रहते हैं। घर परिवार में हर सदस्य के अलग अलग विचार होते हैं। सभी के विचारों को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि किसी के विचारों की अवहेलना किए बगैर सबको पूरा सम्मान दिया जा सके? अधिकतर परिवार में अलग अलग जीवन जीते हुए भी सब मिलकर चलते, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। ऋग्वेद का संगठन सूक्त है, पंक्तियां याद आ गई, विचार हैं, क्या पता किस समय प्रकट हो जाए। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सदा ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ये वेद है, हम सबको एक दूसरे से जोड़ना सिखाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये परिवार की सुंदरता है और इसके लिए ही स्वर्ग की उपमा दी गई है। हम आपको बता दें, सबका सुख अपना सुख और सबका दुख अपना दुख महज कहने के लिए नहीं होता,
बल्कि असलियत में भी दिखाई देता है। परिवार की सार्थकता इसी में है कि सबके रंग ढंग में अपने रंग ढंग को मिलाकर एक नया रंग ढंग गढ़ लिया जाए। हमें अपनी सोच के बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार का हर सदस्य घर के दूसरे सदस्यों से खुद को अलग समझने की सोच से दूर रहता है और परिवार के अन्य सदस्यों की सोच से संतुलन बैठा लेता है, उस परिवार में सौहार्द का वातावरण स्वयं बन जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। महाकवि तुलसीदास जी हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि दिल में उतर जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यह सुमति ही परिवार में स्वर्गिक वातावरण के निर्माण का आधार है। सुमति की जगह जब कुमति ले लेती है तो परिवार का बुरा समय शुरू हो जाता है। जीवन परिवार के बीच फलता फूलता है, वैसा एकांकी जीवन में नहीं है। विचार कीजिए, विचार आया, आपके साथ में साझा किया, क्योंकि जीवन जीने की सबसे अच्छी जगह हमारा परिवार ही है। धन्य हो। गुरुदेव भगवान की ज्ञान के भंडार की जय जयकार हो। शंकर भगवान की जय हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो गायत्री मैया की जय, वेद माता की जय, वैदिक धर्म की जय। प्राण प्रदाता संकट त्राता, प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम, तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम। आदित्य मिश्रा गायत्री मंत्र को पद की व्याख्या के साथ
हम समापन करते हैं। थोड़े से विचार, समय अमूल्य है, इसकी कदर करें, क्योंकि समय से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसको व्यर्थ मत गंवाएं। प्रभु के चरणों में, माता के चरणों में माथा टेकते हुए, गुरुदेव भगवान की जय जयकार करते हुए आज हम इस विनय करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। हमें आपको सुबह के समय में 10-5 मिनट के लिए जुड़ना अवश्य है, क्योंकि प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो हमें ईश वंदना का ध्यान होता है। और कल हम फिर आपको थोड़ा सा विचार करके समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विचारों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए विचारों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में पवित्रता को सर्वोपरि माना गया है और धर्म के 10 लक्षणों में पवित्रता अनिवार्य है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ समाप्त इसलिए करते हैं कि सुबह का समय है, समय अमूल्य है, हमें और भी काम है। इस विनय, इन्हीं विचारों के साथ आपका सहयोग अनिवार्य। हम आदित्य मिश्रा, फ़ोन नंबर 8577 05 91 23। हमेशा याद रखें, व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, नमस्कार, नमस्ते, मॉर्निंग में धन्यवाद। ओके, थैंक यू।